ओम शांति। आज बाबा का 20 दिसंबर 2025 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बाबा अभी सदगुरु के रूप में हमारे पास आए हैं। क्यों आए हैं? हमारी तकदीर को ऊंचा बनाने के लिए। और तकदीर बनाने के लिए वो कह रहा है कि हमारा चलन बहुत बहुत रॉयल बनाना है। क्यों रॉयल बनाना है? क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे कर्म के आधार से ही हमारा भाग्य बनता है और हमारा जैसा संस्कार होते हैं हम उसी अनुसार जन्म लेते हैं। तो अभी ये कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो सतयुगी जो दुनिया होगा वहां तो देवी देवता ही रहेगा। अगर हम अपने अंदर वो दैवी गुण धारण ना करें तो वहां जाके तो वो दैवी दुनिया नहीं रहेगा ना। अगर हम इस कलयुगी संस्कार को लेके वहां पर जाए तो फिर क्या होगा? तो हम भी उस दुनिया को कलयुगी दुनिया बना देंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें उधर जाना है, सतयुग में जाना है, तो हमारे अंदर उस सतयुगी देवताओं के जैसा आचरण हमारे अंदर लाना होगा। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा हमें आज प्रश्न पूछा। हमारा जो ज्यादातर व्यर्थ संकल्प चलता है ना, वो इसी के ऊपर चलता है कि ये जो ड्रामा बना हुआ है या फिर जो भी हम देखते हैं ना, जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनके आचरण हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमें तब डाउट होता है कि भगवान कह रहा है कि ये भी देवी देवता बनेगा, लेकिन इनके स्वभाव तो नहीं मिलता है। अगर इस पॉइंट को हम समझ लेना तो हमारे अंदर ये सब व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। बाबा जो हमें कह रहा है कि स्वादर्शन चक्रधारी बनने के लिए इस पॉइंट को अगर समझ ले हम, तो हम दूसरों को ना देखकर हम खुद को ही देखेंगे। हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था कि ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। तो बहुत अच्छा उत्तर बाबा ने आज बताया। उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। तो बाबा कह रहा है कि इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं जो भी हो रहा है अभी, तो ये विनाश के लिए ही तैयारी हो रहा है और ये होना ही है। अगर नई दुनिया आना है तो इस पुरानी दुनिया का तो विनाश अवश्यंभावी है। तो ये सब घटनाएं अगर नहीं घटेंगे तो पुरानी दुनिया तो विनाश नहीं होंगे ना। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं, इसमें कोई का दोष नहीं है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धियोग निकाल दो। तो बाबा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें समझा रहा है अभी, कि अभी हमें इस दुनिया में हमारे बुद्धि को फंसाना नहीं है। मित्र संबंधी हो या फिर धन संपदा हो या फिर हमारे जो भी पद या फिर पोजीशन हो, उसके प्रति हमारा बुद्धि हमें नहीं रखना है। क्योंकि अभी तो सब उलट 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 जाना है। अभी बाबा कह रहा है कि अभी बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, प्रकृति उछाल मारेगा, तो ये दुनिया अभी विनाश होना है। इसलिए किसी भी चीज के अंदर अभी हमें फंसना नहीं है। हमें अपने आप को बुद्धि से इस दुनिया से निकल देना है। हम भले इनके साथ रहे, हर कार्य करे, हर कर्तव्य को पालन करे, लेकिन बुद्धि हमारा ऊपर रहना चाहिए। सतयुग सदगुरु की श्रीमत पर चलो। तो ये बात हमें बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये स्वयं
हमारा जो सदगुरु है परमात्मा, उनकी अभी निर्देश है कि अभी हमें इस दुनिया में हमारी बुद्धि को फंसाना नहीं है। अगर हम भी इस दुनिया में हमारी बुद्धि को फंसा लेंगे तो हमारा स्थिति भी इस दुनिया का मनुष्य के जैसा ही होगा। इसलिए बाबा हमें डायरेक्शन दे रहा है कि हमें इस दुनिया में हमारे बुद्धि को अभी फंसाना नहीं है। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। तो अभी हमें ये प्रैक्टिस करना होगा कि हम इस देह में हैं, लेकिन इस देह से मर चुके हैं। इस अभ्यास को अभी हमें जोरदार करना होगा। तो आइए चलिए हम 1 मिनट के लिए इस चीज को में चलता है प्रैक्टिस करें। सबसे वायरल होता है वही सबसे, हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। अपने आप को देखिए, मैं आत्मा इस शरीर से अलग। अभी मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में इस स्थूल शरीर से डिटैच होकर अपने आप को देख रहा हूं। देखिए अपने शरीर को स्पष्ट रूप से। मैं और मेरा देह अलग। अभी अनुभव कीजिए कि मेरा स्थूल शरीर अभी आग में जल रहा है और मैं सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा मेरी चिता पर घृत डाल रहा हूं और साक्षी होकर अपने शरीर को जलता हुआ देख रहा हूं। इस शरीर के जलने के साथ साथ इस शरीर के साथ जो भी हमारा संबंध संपर्क जो कुछ भी था, सम्मान, पद, पोजीशन, संपत्ति, सब इस शरीर के साथ साथ खत्म हो गया। मैं इस शरीर और इस शरीर के दुनिया से संपूर्ण अलग हो चुकी हूं। हम ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे। ओम शांति। आज का गीत बाबा ने कहा हमें इन राहों पर चलना है। तो क्या कहा? हमें इन राहों पर चलना है। उसके बाद जहां गिरना और फिर संभालना भी है। तो बाबा जो हमें अभी सदगुरु के रूप में इधर आया है हमारे पास और हमें आके जो दिव्य शिक्षाएं वो दे रहा है कि कैसे हम इस दुख की दुनिया से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, हमें उस पथ पर अभी चलना है। हमें हमारी बुद्धि अभी नहीं चलाना है, क्योंकि इतने दिन तक, युग युग तक हम हमारी बुद्धि को चला कर ही और इस दुनिया के जो भी गुरु है उनके बातों पे चलते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं, इस तमोगुनी स्टेज तक। तो अभी हमें वो परम सदगुरु परमात्मा उनके बात पर अभी हमें चलना है। हमें खुद का बुद्धि अभी नहीं चलाना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राहों पर चलना है। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्य के मुख से निकल जाता है वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे। सदगुरु एक ही बाप है। तो बाबा हमें फिर से ये बातें याद दिला रहा है कि सदगुरु हम एक ही बाप को कह सकते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सदगुरु वो एक है, जिसकी ही बार बार वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सदगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। तो क्या कह रहा है? जब ये शब्द आ जाता है सच्चा सदगुरु, तो इसके साथ ही ये भी ठीक है कि इस दुनिया में असद गुरु 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 भी है, क्योंकि जहां पर ये आ जाता है लाइट, तो उधर अंधकार भी आ जाता है। तो जहां पर हम ये कहते हैं कि सदगुरु,
तो ये भी ठीक है कि इस दुनिया में अभी असद गुरु भी है, जिनके कथन पर चलते हुए हम अभी हमारे वर्तमान स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सच होता है संगम पर। तो सदगुरु हमें मिलता है सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। पूछते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिवरेट गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सदगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। पतित पावन सदगुरु को ही कहा जाता है। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि हम पतित पावन सिर्फ वो परमात्मा जो परम सदगुरु है, हम उनको ही कह सकते हैं। वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना ना सके। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि मामे कम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। क्या कहा बाबा? कि वो सब गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो देहवान में आकर ही वो बताते हैं। इसलिए देखिए ना, गीता में बाबा अभी हमें जो बता रहा है कि हमें अपने अंदर के जो पुराने आसुरी संस्कार है, उसके विरुद्ध अभी हमें ज्ञान के आधार से युद्ध करना है। ज्ञान रूपी जो शस्त्र है उससे। जैसे आज बाबा बताया कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो फिक्स्ड है, वो रिपीट हो रहा है, और जो जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है। तो जब भी हमारे अंदर कोई नेगेटिव चिंतन आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और हम हमारा मूल्यवान समय उस पर व्यर्थ गवा रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट शस्त्र के समान है, जो हमारे उस नेगेटिव विचारों को जो हमें नीचे जाने वाला है, उसको हम उस ज्ञान के विचार से खत्म कर सकते हैं। तो ये ज्ञान क्या है? शस्त्र है, जो हमारे इस नेगेटिव विचार को खत्म कर दिया। तो ये भी तो हमारे एक युद्ध है ना, हमारे पुराने विचार और नए विचार का। तो जब शास्त्र वालों ने इस युद्ध को बाहर दिखा दिया है, तो ही क्या हुआ? सब गलत काम शुरू हो गया। सब अपने हाथ पर लॉ लेना शुरू कर दिया, और हर एक ने क्या किया? गलत काम करना शुरू किया। दूसरों को सजा देने का मंशा उनके अंदर आ गया, प्रतिशोध की भावना आ गया। अगर वो सही से ये व्याख्या करते, सही से समझते, तो दुनिया का हाल ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए बाबा कह रहा है कि अगर समझाते समझते सदगुरु एक है, तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। तो बाबा ने आज स्पष्ट करके कह दिया है कि भक्ति मार्ग का डिपार्टमेंट ही अलग है और हमारा डिपार्टमेंट ही अलग है। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं। तो बाबा किनको दे रहा है? जो हम पहले देवी देवता थे, अभी हमारे तमो प्रधान स्थिति पर पहुंच गए। बाबा इनको ही आकर श्रेष्ठ ज्ञान अभी दे रहे हैं। तो और सबको ऑटोमेटिकली वापिस जाना है। इसलिए सर्व का सद्गति दाता एक कहा जाता है। तो इस दुनिया में अगर सतयुग की स्थापना करना है, तो इस दुनिया के जो भी तमोगुनी मनुष्य है, उनको तो जाना ही ना अभी। और हमारा ये जो तमोगुनी शरीर बन गया है, हमें ये भी तो छोड़ना है। तभी तो हम सतयुग के वो देव शरीर पाएंगे ना। तुम समझते हो, कलप कलप संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। तो बाबा ने कहा अभी हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है अपने आप को पुरुषोत्तम बनाना। माया गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है, यो बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है, सतयुग में तो है एक धर्म। तो बाबा कह रहे हैं कि
गति सद्गति अभी संगम युग में ही मिलना है, क्योंकि अभी अधर्म में, अभी इस संगम युग पर ही तो मनुष्य अधर्म की दुनिया में है ना। सतयुग में तो किसको गति सद्गति देने की जरूरत ही नहीं रहेगा। यह भी समझ की बात है ना, परंतु यह बुद्धि देवे कौन? तो बाबा ने कहा यह भी समझने की बात है। तो भगवान आके हमको अभी ये ही बुद्धि दे रहा है। तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको किसको देते हैं? हम आत्माओं को। वो बाप भी है, सदगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। तो दुनिया के जो गुरु लोग हैं वो हमें भक्ति सिखाया है, और बाबा आके अभी हमें ज्ञान चक्षु दिया है, जिससे हम देख सकते हैं ये चीज कि कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब हम आत्माओं का सद्गति हो जाता है तो हम इस दुनिया को छोड़ के अपने धाम परम धाम में चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्म का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है, अब यह दुनिया खत्म होनी है। तो बाबा क्या कह रहा है कि हमारी 84 जन्म अभी पूरी हुई है, अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों को भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया, पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। तो बाबा अभी हमें ये सावधानी दे रहा है कि ये जो पुरानी दुनिया है ये अभी बदलने वाला है, और बदलने के लिए क्या होगा? बदलने के लिए बहुत जोर से तूफान भी आएगा, फ्लड भी आएगा, आग भी लगेगा इस दुनिया को, और बहुत लोग भूखे भी मरेंगे। क्योंकि जब फ्लड आएगा तो कोई भी चीज उगेगा नहीं जमीन पर। और अभी जमीन का जो हाल हो गया है कि मनुष्य ने इतना इतना सब केमिकल यूज किया है कि मिट्टी भी वो खत्म हो गया, अभी उसके अंदर भी वो क्षमता नहीं है। तो सामने जो समय आने वाला है तब बहुत लोग भूखा मरेंगे, ये सब हालातें आनी है। तो बाबा ये हमें पहले से ही सावधानी दे रहे हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मत आ जाता है, बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं अभी देख रहे हैं ना हम, जो बायो वेपन्स है तो क्या होता है, अगर कोई देश एक देश दूसरे देश पर छोड़े तो वो क्या होगा, जो वायरस या फिर बैक्टीरिया होगा वो एकदम एक समाज को, एक देश को खत्म कर सकता है। तो ये भी होगा, एक देश दूसरे देश के ऊपर ये बायो वेपन्स भी डालने वाला है कि कोई भी युद्ध की दरकार नहीं होगा, वो वायरस से खत्म हो जाए। जैसे देखा ना हम कोरोना को, कोई कोई तो कहते कि ये चाइना का तैयार किया हुआ एक बायो वेपन्स है। तो ऐसे बहुत देश है जो ये बायो वेपन्स अभी तैयार करके रखा है। थोड़ी बस आने से बेहोश हो जाते हैं। यो तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। तो बाबा ये सब बातें हमें पहले से ही समझा रहा है कि हम इसके लिए मेंटली और फिजिकली तैयार रहे। यो सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। तो भगवान क्या कह रहा है कि ये सब भगवान नहीं कराते, मनुष्य अपने विकारों के कारण, अपने भ्रमित बुद्धि के कारण खुद ही खुद का विनाश कर लेता है। यह ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कह रहा है कि इसमें भी किसी का दोष नहीं है। हम किसी के प्रति गलत सोच नहीं रह सकते कि ये क्या,
ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये भी ड्रामा में नूंद है, कहीं पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है, पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, विनाश होने का भी है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। तो बाबा क्या कह रहा है कि अभी इस बेहद की दुनिया से न, इस हद की दुनिया से हमारा बुद्धि को हटा देना है। इसको ही बाबा कह रहा है कि इस दुनिया दुनिया से अपने बुद्धि को हटाना, यही संन्यास है, यही बेहद का संन्यास है। अब तुम कहेंगे, वाह सदगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। तो हमें कितना अप्लुत होना चाहिए कि भगवान हमें पहले से तैयार कर रहा है उस सिचुएशन के लिए। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तो बाबा हमें बार बार ये समझा रहा है कि हम भगवान का बदनाम ना करें, हमारा ऐसा चलन ना हो जो उनका बदनाम हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। तो बाबा ने क्या कह रहा है? बाबा कह रहे हैं कि अभी हम जीते जी मर रहे हैं, हम बल शरीर में हैं, लेकिन इस शरीर के भान से खुद को मुक्त करने वाले हैं। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यो तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सदगुरु वाह, परलौकिक सदगुरु की ही वाह वाह होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि परलौकिक सदगुरु की ही वाह वाह होती है, जो परमात्मा है। लौकिक गुरु तो ढेर है, सदगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, यो भी किसको पता नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी विद्वान या फिर पंडित लोग हो, उनको भी ये पता नहीं कि ये दुनिया कैसे परिवर्तन होगा और कैसे इस दुनिया में फिर से सतयुगी दुनिया का स्थापना होगा। वो तो सतयुगी दुनिया को विश्वास ही नहीं करते, जो भी इस दुनिया का विद्वान और पंडित व्यक्ति है। शास्त्र में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा? श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तो बाबा कह रहा है कि श्री कृष्ण की फायदा करने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम खुद को तैयार नहीं करेंगे। तुम्हें आप चढ़ती कला में ले जाने के लिए सदगुरु मिला है। तो सोचिए ये बातें कि अभी भगवान हमारे सदगुरु के रूप में आए हैं। किस लिए आए हैं? हम जो उतर चुके हैं हमारे श्रेष्ठ आसन से, हमारे श्रेष्ठ मर्यादा से, तो अभी वो हमें हमारे वो पुनः स्थिति में ले जाने वाला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि हर एक जन्म में हमारा नाम रूप सब बदल जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते आते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाए। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। तो बाबा क्या कर रहे हैं कि आदि में देवी देवताओं का राज्य था, फिर मध्य में जब द्वापर कलयुग आ गया तो ये दुनिया रावण का राज्य बन गया। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। तो जब हम सतयुग में थे तब थे हम सतो प्रधान, फिर सतो में आए, रजो में आए, फिर हम क्या बन गए? हम तमो प्रधान बन गए और हमारे जो स्टेज था वहां से हम उतर गए। बाबा फिर कह रहे हैं कि चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया? तो बाबा कह रहा है कि बहुत
बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें 84 जन्म में क्यों ले आए? इस दुख में लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन बाबा कह रहे हैं कि लेकिन इहो तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें बाबा का भी कोई हाथ नहीं है। सृष्टि चक्र ऐसा ही बना हुआ है कि ऐसा ही इसको बनना है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। तो बाबा हमें अब ये बता रहा है कि इस ड्रामा के आदि मध्य और अंत को अभी हमें जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वो नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि ये पढ़ाई कितना ऊंचा है, लेकिन हम भूल जाते हैं बार बार कि हम कितना श्रेष्ठ पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तो बाबा हमें नशा दिला रहा है और हमें याद दिला रहा है कि जिनका ऊंचा ऊंचा एग्जाम होता है, परीक्षाएं होते जैसे जो यूपीएससी देते, तो वो जब पास कर दे या फिर वो जार्नी में रहते तो कितना फक्र से कहते हैं ना कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो बाबा भी हमें याद दिला रहे हैं कि देखो कि तुम जो बनने वाले हो, राजाओं का राजा, उस पढ़ाई के आगे इस दुनिया की ये सब पढ़ाई क्या है? तो इस दुनिया वाले अगर इस चीज को चिंतन करके खुश रह सकते, तो तुम्हें हमें कितना खुश रहना होना चाहिए। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है। तो बाबा क्या याद दिलाया फिर से हमें? बाबा ये याद दिलाया कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई के आधार से ही हम इतना ऊंचा पद पाने वाले हैं। वंडर है ना, इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि है, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यो तो गीता वाला ही राजयोग है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि हम जो ये राजयोग सीख रहे हैं, ये कोई साधारण योग नहीं है। ये वही राजयोग है जिसकी इतनी महिमा है, जो जिसकी महिमा स्वामी विवेकानंद ने भी किया है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तक हमने जो या फिर दुनिया वाले गीता पढ़ते आए हैं, तो इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो गीता पढ़ रहे हैं, जो लिखने वाले वो भी क्या देह के भान में आकर लिखे, और जो पढ़ रहे हैं ये भी देह के भान में आकर ये पढ़ रहे हैं। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं। तब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5,000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो बाबा क्या याद दिला रहे हैं हमें कि हम बाप से फिर से 5,000 वर्ष बाद मिले हैं। किस लिए? हमारे ऊंचे भाग्य के लिए, फिर से लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, यह जरूर सीख कर आते आते हैं। हाँ, एम ऑब्जेक्ट ही यो है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना, यो भी तुम समझते हो। राजा स्थापन हो रही है। तो बाबा क्या याद दिला रहे हैं हमारे हमको कि यही वो सत्यनारायण की सत्य कथा है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम ये पढ़ाई पढ़ ही रहे क्या नर से नारायण बनने के लिए? इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। तो बाबा ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा मेहनत हमें देही अभिमानी बनने में ही लगता है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप से फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। तो हमें जो अभी मुख्य पुरुषार्थ करना है वो है इस देहवान से हमें मुक्त होना है।
देह के संबंध, संपर्क और देह के जो पद पोजीशन है, जिनके प्रेशर में, जिनके बंधन में हम बांधे हुए हैं, जिसके प्रेशर में हम दबे हुए हैं, हमें वो सब कुछ अभी छोड़ना है बुद्धि से। अब आत्मा भी नाम तो है ना, बाप है सुप्रीम परमपिता, लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहा जाएगा। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है, वाह गुरु भी उनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में। जब साहिब सुखमनी में है, यो बड़े अक्षर ही दो है। बाप कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म लिए सुख मिलेगा। तो बाबा कह रहा है कि अगर हम बाप को याद करें तो हमें 21 जन्म के लिए सुख मिल जाएगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाप बहुत सहज करके सिखलाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्य को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्म में आए हो। बाबा ने कहा कि हम आत्माएं हैं और हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म में गए हैं। ये वैरायटी धर्मों का झार है, और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहा है कि जो नए आत्मा है उसको कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विक्रम थोड़ी किया जो सजा मिले। वो तो सतो प्रधान आत्मा आती है जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। तो बाबा क्या करें कि क्राइस्ट के जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, उसको सजा नहीं मिला। वो दूसरे हैं जिनको हम देखते हैं कि क्राइस्ट में डाला गया। वो तो जाकर दूसरा जन्म ले, बड़ा पद पानी पानी है, पोप के भी चित्र है। तो बाबा क्या कह रहे कि जो जीसस क्राइस्ट की आत्माएं हैं वो पुनर्जन्म लेके क्या बनेगा, वो कोई ऊंचा ऊंचा पद पाएगा, वो पोप बनेगा। इस समय वो सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पैनी है। तुम भी थे। तो बाबा कहा कि ये दुनिया अभी पैनी बन गया। पैनी माना जिसका कोई मूल्य नहीं, जैसे पैसे का अभी कोई मूल्य नहीं, पैसा चलता नहीं, वैसे भी पैनी भी है। तो ये दुनिया अभी चलने वाले नहीं है, ये दुनिया अभी खत्म होने वाला है। ये दुनिया में अभी वो शक्ति ही नहीं है। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ये जो ज्ञान सुन रहे, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने बुद्धि की झोली, हमारे संस्कार को उच्च बना रहे। तो हम उच्च संस्कार को ले जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हम हाथ भर करके ले जाएंगे। और वो क्या करेगा, वो तो अभी ये शिक्षा सीख नहीं रहा है ना, वो दैवी गुणों की धारणा नहीं कर रहा है, तो वो क्या, वो खाली होके जाएगा, वो सतयुग त्रेता में नहीं आ सकेगा। सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा कि जो थोड़ा भी सुनेगा ना इस ज्ञान को, तो वो भी प्रजा में आ जाएगा। उसके बाद बाबा बोल रहा है कि तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि हम अभी सर्विस पे है। कौन सी सर्विस? हम अभी ईश्वरीय गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं। तो ये जो बाबा के हम सेवा कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान सुना रहा है, या फिर हम क्लास में भी जा रहा है, तो ये भी एक सेवा है। क्योंकि इसके आधार से कह रहा, जब हम क्लास में जा रहे हैं तो वहां का जो
वातावरण है वो बदल रहा है ना, वो श्रेष्ठ वातावरण बन रहा है। तो इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्लास में जाकर उसके वातावरण को तैयार करना। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। तो बाबा क्या बता रहे हैं, देखो कि बाबा इतना श्रेष्ठ, फिर भी वो क्या करने आते हैं, हमारी सेवा के लिए हमें रोज शिक्षा देने आ रहा है। अभी हमको तमो प्रधान से फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए वो आ रहा है। तो वो कितने प्यार करते हैं हमें ना। फिर बाबा बता रहा है कि सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए सहेज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब हमारा संख्या संख्या बढ़ जाएगा तब फिर सतयुग की स्थापना होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है। यो राजयुग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यो सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है। तो बाबा कह रहा है कि बहुत सारा प्रजा बनेगा, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप सामान बनाते हैं वही माला के दाने बनते हैं। तो माला के दाने कौन बनेगा, जो खुद पुरुषार्थ करेगा, अपने आप को तैयार करेगा और दूसरों को भी तैयार करेगा। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। तो माला किस लिए बनाया था कि उस पर ही उसका बुद्धि लगा रहे। लेकिन काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं ना कि दुनिया पूरा काम विकार से जल मर रहा है। अभी पूरा खत्म होने वाला है इस काम विकार के कारण ही। तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। तो बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं कि अभी इस दुनिया को खत्म करो, इतना दुख है इस दुनिया में। बाप कहते धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, यह खातिरी है। क्या कहा बाबा ने, अभी हमें धीरज धरने के लिए कह रहा है, क्योंकि समय नहीं होगा तो यह परिवर्तन नहीं होगा। यो यो खातिरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यो भी बताया है, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। तो हम परम धाम से आए हैं और फिर से हमें परम धाम को लौट जाना है। तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं मामे काम याद करो तो विकराम विनाश होंगे। तो हमें बाप को याद करना है, तो ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम ही मैसेंजर है और हर एक के पास हमें ये मैसेज पहुंचा देना है। वो तो मुक्तिधाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सतोप्रधान बनाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे कि जब सब तमो प्रधान बन जाता है तब भी बाबा आके हमें सतोप्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया के लोग जब तक वापस नहीं जाएगा तो तब तक इस दुनिया में सर की स्थापना नहीं होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमारे लिए वो अभी जा रहा है। यह भी ड्रामा में बना हुआ है, बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। तो बाबा क्या करे कि ये सब कुछ ड्रामा में नून दे, किसी का कोई दोष नहीं। तो ये हमारे अंदर एकदम पक्का कर लेना चाहिए अभी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर का कहा बाबा ने, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है।
तो बाबा बार बार हमें ये याद दिला रहा है और ये पक्का करा करा रहा है कि अभी हमें इस देह के भान को भूलना है, हमें निर्मोही बनना है। और हमारे अंदर जो अभिमान है देह की सुंदरता का या फिर पद पोजीशन पैसे का, ये सब कुछ अभी हमें भूलना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सदगुरु की निंदा हो। तो हमें सिर्फ एक ही बात पर अभी ध्यान देना है कि हमारे द्वारा ऐसा काम ना हो कि हमारे सदगुरु की कोई बदनाम हो जाए। 2 नंबर, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा बहुतों को अगर हमें हमें अगर माला का दाना बनना है तो बहुतों को आप समान बनाना है, जैसा बाबा हमें बना रहा है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारे अंदर ये खुशी भी होनी चाहिए, तब भी हमारे पढ़ाई के ऊपर अटेंशन आएगा कि हम क्या बनने वाले इस पढ़ाई के आधार से। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने के लिए। तो हमें ये भी याद करना है कि ये जो पढ़ाई है ये नर से नारायण बनने के लिए ही है। आज का वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व साधनों के सर्व खजानों के अधिकारी हो। तो बाबा कह रहा है कि हमें निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करना है। तो याद ही ऐसा चीज है जिससे हम अविनाशी कमाई जमा कर सकते, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। निरंतर याद द्वारा हर कदम में सफाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजाने के अधिकार अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि निरंतर हमें याद में रहना है। तो क्या होगा, हमारा कमाई बहुत ऊंचा जमा होगा, तो हमें सुख शांति आनंद प्रेम इन सब कुछ मिल जाएगा। खजाने के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे, कोई कष्ट कष्ट अनुभव नहीं होंगे। तो बाबा कहा कि हमें फिर कोई कष्ट कष्ट नहीं अनुभव होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहा है कि इस संगम युग पर हम ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पूज्य के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है। तो बाबा कह रहे कि जैसे गुलाब का फूल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कांटा भी जरूरी है। तो बाबा इसकी उदाहरण हमारे से देते हैं। वैसे इहो तकलीफ और ही बाप की याद दिलाने की निमित्त बनती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना तकलीफ हमें मिलता है उतना बाबा की याद हमें पक्का हो जाता है। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुना। तो बाबा कह रहे हैं हम अब तक स्नेह रूप का ही अनुभव सुना है। अभी तो बाबा कह रहा है कि स्नेह रूप का अनुभव तो हमने किया, लेकिन अभी हमें शक्ति रूप बनकर सेवा करना है। अव्यक्त इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो अभी हमें कर्मातीत बनने का धुन लगाना है। जैसे साकार में बेटा दे जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर, सहेज याद शक्तिशाली सेवा नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि सहेज और शक्तिशाली सेवा यही है। आप विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का। तो हमारा कार्य ही है ब्लेसिंग देना दुनिया को, चाहे नैनों से दो चाहे मस्तक मणि द्वारा। तो हम चाहे तो मस्तक मणि से भी दे सकते हैं और नैनों से भी दे सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।
हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे कि बाबा हमें आज क्या सुनाया है। तो अपने सीट पर स्थित हो जाइए और याद कीजिए, भगवान ने आज हमें क्या याद दिलाया। बाबा आज कह रहा है कि हमें अभी देह के संपूर्ण भान को भूलना है और देह के साथ जो भी संबंध संपर्क है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कर्म है, उनसे अभी हमें मुक्त बनना है। हमें अभी देह अभिमानी बनना है। और सद्गुरु बाप, परम सद्गुरु अभी हमें जो रास्ता बता रहा है, हमें उस रास्ते के अनुसार ही चलना है। हमें हमारी खुद की बुद्धि नहीं चलानी है। हमें भगवान के दिखाए हुए पथ पर ही चलना है। तो हम अभी खुद खुद से प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान परम सद्गुरु वो जैसे बोलेगा हम वैसे ही चलेंगे। मैं खुद की बुद्धि नहीं चलाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।